Hello Welcome back. to part 2 of the series Chat with us every Sunday. So last वाली बड़ी मज़ेदार थी, so सबका बड़ा प्यार भी मिला, उसके लिए थैंक यू. बहुत मजा आया. Yes, That's why we are here to answer the second series. yes. And question of the series goes to Mr. Sahil. है कौन वैसे ये? दोनों के दिल को लगा है. लिटरली बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और बहुत लाइक वेरी नाइस. मतलब किसी को जिंदगी को पॉक करने की कोशिश भी नहीं करी गई है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है. कौन वैसे ये अगेन? थिंक मैं इसको इंस्टाग्राम से जानता हूँ. वैसे आई थिंक मिले हैं, मे बी, आई एम नॉट श्योर. वॉलीबॉल खेलने जाता था मैं कहीं स्कूल टाइम पे, उधर कहीं शायद मिले हैं. बट मैं चाहता हूँ मेरे को बताए भाई हम किधर मिले थे. बट ही इज वेरी नाइस गाय. ही इज वेरी नाइस. नहीं, फ्रॉम द स्टार्ट हमारी एंगेजमेंट से ही इसकी काफी मतलब रिप्लाईज और आते रहे हैं. आई लाइक हिम, इज अ वेरी नाइस गाय. तो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि What keeps both of your soul connected? by the way, I adore both of you and he does adore all the time and we are very very grateful for that. Thank you so much Sahil and we love you. तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि what keeps both of your soul connected, like how are we, our souls, and how are we connected so much? प्यार. Yeah, and I would say what keeps everybody connected. आप चाहे माँ बाप से कनेक्शन की बात कर लो, आप फ्रेंड के साथ कर लो, किसी के साथ भी जब आप कनेक्शन की बात करते हो तो उस कनेक्शन को कीप गोइंग करती है जो चीज़, दैट इज ट्रस्ट. कि ना ट्रस्ट, आप किसी पे विश्वास कर रहे हो तो ट्रस्ट, आई थिंक that keeps both of our soul connected. And thank you so much for the lovely question. Thank you. Moving on to the next question. What did you tell your parents about each other and were they supported from the start? मतलब हमने अपने पेरेंट्स को क्या बताया था स्टार्टिंग से और क्या उन्होंने हमें सपोर्ट किया था जब हमने उनको रियलिटी बताई थी? हाँ, तो हमने स्टार्टिंग में, लेट मी टेक माय पॉइंट फर्स्ट. तो मैंने स्टार्टिंग में उनको बताया था कि आई हैव अ फ्रेंड विच इज़ कॉल्ड मिस्टर अनुज लांबा. तो मैंने बताया था कि मेरा दोस्त है और हम साथ में घूमने वूमने भी जाते थे, मम्मी पापा से वीडियो कॉल भी करते थे जब घूम रहे होते थे. तो मैंने उनको वो बताया हुआ था एंड दे वर सपोर्टेड एट दैट टाइम. उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं था. एंड बाद में जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमने शादी करनी है, देन उसके बाद पहले मम्मा को बताया था. भाई वॉज वेरी मच इन्वॉल्व, भाई को बता दिया था. माई सिस्टर वॉज द फर्स्ट वन टू नो, उसको काफ़ी पहले से पता था. तो मतलब जब पापा को मैंने एक्चुअली बताया क्योंकि पापा इज़ द लीडर ऑफ द फैमिली एंड ही इज़ द डिसीजन मेकर. तो जब पापा को बताया तो पापा को मैंने फ़ोन करा था एंड पापा वॉज समवेयर आउटसाइड. मैंने उनको फ़ोन करा तो उनको आई डोंट नो, मतलब उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया कि कि उनको पहले से पता है, लिटरली कि उनको पहले से पता है. तो मैंने उनसे बोला कि पापा बात करनी थी. कहते क्या? तो इट वॉज लाइक मतलब मैं कह नहीं पा रही हूँ वो चीज़, कहीं ना कहीं डर था मन में. तो वो बार बार पूछ रहे क्या बात है. मैं पूछ रही हूँ पापा आप अकेले हैं? कहते मैं अकेला हूँ, बोलो क्या बात है. एंड फाइनली आई सेड कि पापा मुझे अनुज से शादी करनी है. एंड यू विल बी अमेज्ड टू हियर दैट माई डैड सेड कि मुझे पहले से ही पता था. That's what he said and he is watching it right now. That's what he said. उन्होंने कहा कि मुझे पहले से पता था बेटा, जब तूने बोला था अनुज मेरा दोस्त है. मतलब हम माँ के बारे में हमेशा बात करते हैं कि माँ मतलब दूर से ही जान जाती है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है. उसको अगर बीमार भी है तो माँ फील कर लेती है. बट मैं अभी तक बाप की बात कर रही हूँ, उसको पता था डे वन से ही. बट ही वॉज जस्ट वेटिंग कि कब वो अपने मुंह से बताएगी. एंड वर दे सपोर्टेड फ्रॉम द स्टार्ट? येस दे ऑलवेज बीन. हमेशा से ही सपोर्ट किया है हर चीज़ में. इधर बैठी हूँ उनकी वजह से बैठी हूँ, हमेशा थैंकफुल हूँ. दैट्स इट. मैंने स्टार्टिंग से तो बताया नहीं था लेकिन पता उनको सब था. पापा को मेरे को पता था 50-50 है, लेकिन घर वालों को बाकियों को सबको पता था. भांडा मेरा फोड़ा था मेरे भाई ने. उसने मतलब वो कहते हैं ना फैमिली को किसने बताया, उसने बताया, मैंने नहीं बताया. फिर जब उसने बता दिया फिर मैंने बताया था फैमिली को. एंड हाँ सब खुश थे और सब सारे सपोर्टिव थे, ऑल ऑफ देम. इनकी फैमिली हमेशा से ही सपोर्टिव, जितनी स्टोरीज ये बताता है हमेशा से ही सपोर्टिव रही है. एंड इवन ऑलमोस्ट 1.5 साल हमारी एंगेजमेंट को हो गया और 3 से 4 महीने मेरी शादी को हो गए हैं. मतलब इसकी फैमिली इज़ द बेस्ट फैमिली इन दिस वर्ल्ड आई हैव एवर सीन. मतलब इनके ज़्यादा जितना सपोर्ट इनकी फैमिली अपने बच्चों को करती है ना, नो बडी कैन एवर डू दैट. थैंक्स टू पेरेंट्स. या अगला सवाल. तो अगला सवाल मेरे लिए पूछा गया है. बेसिकली ये पूछा गया हाउ डिड गीत गॉट सिलेक्टेड इन ऑक्सफोर्ड. मेरा ऑक्सफोर्ड में सिलेक्शन कैसे हुआ एंड इज़ इट अ बिग थिंग. ये बहुत बड़ी चीज़ है क्या? मुझे लगता है कि इसमें हम 2 क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं. इसमें एक और क्वेश्चन आया था किसी का कि वीज़ा लगवाने से पहले आपकी क्वालिफिकेशंस क्या थी. सो हाउ डिड आई गॉट सिलेक्टेड इन ऑक्सफोर्ड.
सो इंडिया में मतलब मैंने मेरी क्या क्वालिफिकेशंस थी, लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो मेरी क्वालिफिकेशन मैंने अपनी बैचलर्स करी थी विद हिस्ट्री ऑनर्स, एंड along with my graduation I did certificate in mass communication and video production। उसके साथ ही मैंने डिप्लोमा भी किया था अगेन मास कम्युनिकेशन एंड वीडियो प्रोडक्शन। उसके बाद मैंने और ये सब मैंने किया था GCG 42 चंडीगढ़ से। उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स करी थी कोविड के टाइम में अगेन पंजाब यूनिवर्सिटी से। फर्स्ट ईयर मेरा घर पे निकला था, सेकेंड ईयर आई वॉज इन चंडीगढ़। तो मास्टर्स अगेन इन हिस्ट्री। सो हाउ आई गॉट सिलेक्टेड इन ऑक्सफोर्ड इज, मतलब हिस्ट्री इज़ माई पैशन। ये सब्जेक्ट मुझे हमेशा से ही बहुत ज़्यादा पसंद रहा था। एंड इफ़ यू वांट टू गेट सिलेक्टेड इन ऑक्सफोर्ड, सो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द PhD लेवल, सो PhD के लिए आपको यूजुअली एक टेस्ट देना होता है जो विच इज़ द फर्स्ट स्टेप। वो टेस्ट मेरे लिए, उस टेस्ट का नाम था हैट, विच इज़ हिस्ट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, बिकॉज आई एम ए हिस्ट्री स्टूडेंट। अगर आप जिस भी सब्जेक्ट का आप दे रहे हो वो टेस्ट, उसका फर्स्ट वर्ड बस उधर लगा दो, वो टेस्ट आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैथमेटिक्स में PhD कर रहे हो, सो योर टेस्ट गोना बी मैथ। तो वो टेस्ट होता है और आपको साथ में एक आपका वर्क सबमिट करना पड़ता है, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन सबमिट करनी पड़ती है, एंड देन कम्स द इंटरव्यू। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल, ये मैंने तीनों ही स्टेप मेरे 15 दिन में हो गए थे। यू बिलीव इट और नॉट, 15 दिन में ही मेरा वीज़ा आ गया था। एंड is it a big thing to get selected in Oxford? Before you answer that, I wanna just show something. तो ये मेरे पास लेटर पड़ा हुआ है अभी भी यूनी का, एंड मैं खुद नहीं पढ़ूंगी, आई विल लेट यू रीड दैट। I'm delighted to inform you that your application for admission Your to University of Oxford has been successful. We would like to offer you a place. And here in this letter there is a wording which says that we would like to congratulate your most warmly on your success. So Oxford University में एडमिशन लेना is मतलब a success. It is a success. And उनके साथ ही इन्होंने लिखा हुआ था our admission round is extremely competitive. You can see that our admission round is extremely competitive. So if I got admission there, नहीं मतलब मैं कहना चाहूँगा कि हमारे आसपास जो भी जितने भी लोग हैं उनमें से कितने लोग ऑक्सफोर्ड में एडमिशन होता होगा। इफ़ यू सी द नंबर यू विन लो, इज इट ए बिग थिंग और नॉट? आई थिंक अगर राजस्थान का, आई डोंट नो इफ आई टॉक अबाउट हरियाणा, तो हरियाणा से एट दिस टाइम अंडर 10 पीपल इज इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। सो अगर आप हिसाब लगा लो, इज इट ए बिग थिंग और नॉट? फॉर अस इट इज ए बिग थिंग। एंड हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टूर देने वाले हैं। रिसेंटली अनुज मुझे कह रहे थे कि इनको ऑक्सफोर्ड देखनी है, जल्दी दिखाएंगे। एंड मेरे से भी काफ़ी, मतलब मेरी फैमिली भी बोलती है कि तू इतनी वीडियोस डालती है, व्हाई डोंट यू पुट पिक्चर्स व्हेन यू गो टू यूनिवर्सिटी, आर यू रियली इन ऑक्सफोर्ड? नहीं, लिटरली मतलब मेरे से पूछा जाता है कि तू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं है, तूने कभी वीडियोस नहीं डाली, फोटोज नहीं डाली। आई मीन दिखाएंगे जल्दी, बड़ी जल्दी, क्योंकि इनको बड़ी जल्दी ऑक्सफोर्ड जाने की। सो वी विल बी विजिटिंग जो चीज़ किताबों में पढ़ी है उसकी किताबें हम जाके कहीं पढ़ेंगे। So we will give a Oxford University tour very soon, and it is big thing, trust me. Okay, किसी ने पूछा है कि somebody's got a game for us. I'm gonna ask her questions about me as a rapid fire. Yeah, किसी ने हमारे लिए एक गेम भेजी है जिसमें अनुज मेरे से क्वेश्चन पूछेगा रैपिड फायर, जिसमें मुझे मतलब फटाक से जवाब देना है उसके बारे में। Right. Okay, so who I am closest to in my family? आप फैमिली में सबसे ज्यादा किससे सबसे ज्यादा क्लोज हो? मम्मी, obviously. Obviously, I'm close to everybody, by the way. नहीं, but closest, closest. My dream life goal. Me? Of course. That was a goal to achieve. Am I a tea or coffee person? Tea, I would say. But in the mornings he usually likes the coffee, but Both. yeah, both. That was the question. That was Thank you. the rapid fire. Thank you. Message would you give to couples in love? Couples जो प्यार में हैं या फिर लड़का लड़की जो प्यार में है, उनको हम क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? आई डोंट थिंक वी आर द राइट वंस टू गिव मैसेज टू एनीवन हु इज इन लव, बिकॉज वी डोंट नो कैसे वो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, वो एक्चुअल में फील करते हैं नहीं करते हैं। व्हाट यू वांट टू से? One word answer है मेरे पास. If they love each other, then they don't need to do anything. If there is love, that's the answer. हमारा मैसेज उनको अफेक्ट करेगा नहीं इफ दे आर एक्चुअली इन लव। सच में प्यार करते हैं तो उनको किसी के मैसेज की जरूरत नहीं है। हमें किसी ने कोई मैसेज नहीं दिया था, एंड वी आर हियर।
तो you don't need anything, just प्यार दुनिया करो, में प्यार बहुत कम है, बस प्यार करो। बस प्यार करो, करते जाओ। प्यार बहुत ही सुंदर चीज है। वाइफ से करो, घर वालों से करो, काम वालों से मम्मी करो, पापा से दोस्तों से करो। करो, जिस मर्जी से करो, बट बस Spread प्यार। love, spread love. That's Love is such a beautiful thing. Spread Very it. beautiful. अगला भी इंटरेस्टिंग मुझे लगा ये क्वेश्चन। ये मैंने कभी नहीं सोचा आपसे पूछने का। तो आपकी कोई बात जो हाँ, मुझे उन्होंने बोला अनोय करती कि है, आस्क बट आई अनुज। इग्नोर। हाँ, कि आस्क अनुज, कि अनुज से आप पूछो कि मेरी कोई ऐसी बात जो आपको अनोय करती है बट आप इग्नोर कर देते हो। है, एक बात है, काफी निकलेंगे अभी तो। काफी नहीं, एक ही है। वो बात है कि सी डू फॉर अदर्स, बिना कोई एक्सपेक्टेशंस के। किसी की हेल्प करनी है, किसी को कोई चीज़ की नीड है, शी विल डू इट विद नो एक्सपेक्टेशंस। मतलब ये कोई उम्मीद नहीं रखती कि आगे से मुझे अगला कुछ उसके रिटर्न में देगा या नहीं देगा। बट होता अपोजिट है, शी डू इट एंड देन दे डू द अपोजिट। वो Alright. बिल्कुल मतलब उस चीज़ को एक्नॉलेज भी नहीं करते कि इसने कुछ किया भी है उनके लिए। एंड जब उनकी बारी आती है कि वो इसको सपोर्ट करें, दे डोंट डू। सो मुझे अनोय उसमें ये चीज़ करती है कि वो फिर भी उसके बावजूद शी गो एंड हेल्प देम अगेन। दैट अनोयज मी, और वो मैंने इसको बताया भी है। It's alright, don't say that. सो विच इज़ अ गुड थिंग टू हेल्प अदर्स, बट समटाइम्स इट अनोयज। अच्छा जी, ये खतरनाक है। किसी ने किसी पूछा बहुत है। ही करीबी इंसान ने हमसे पूछा है, आप दोनों के निकनेम क्या है घर में और दोस्तों में? मजदूर मजदूर मजदूर, मिस्त्री मिस्त्री मिस्त्री। सो दिस इज, ये किसी इनके फ्रेंड ने पूछा है। एंड तो कुछ टाइम पहले हुआ ये था कि हमारी एक वीडियो पे इसके दोस्तों ने कोई प्लान बनाया है कोई ग्रुप में, एंड उसी टाइम पे दे वर कॉलिंग यू। इसको फोन कर रहे थे, इसने उठाया नहीं, ही वाज बिजी। एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो हमारी कोलैब में एक वीडियो थी उस पर मैसेज करना स्टार्ट कर दिया, मिस्त्री 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 मिस्त्री। मैंने इससे पूछा, इसने बताया कि ये मेरे को सब ऐसे मतलब एक निकनेम है, मेरे को ऐसे बुलाते हैं। तो मेरे पति को कोई मिस्त्री बोलना है ना 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 ना। समझ नहीं आई, मैंने तो उनके घर भी नहीं बनाए कभी जाके, क्यों वो मुझे बुलाते हैं? मैंने तो उनके सबको रिप्लाई कर दिया मजदूर 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 मजदूर। तो ये उनका बट दैट वाज राइट कि मतलब अगर मिस्त्री है तो उसको मजदूर तो चाहिए। तुम तो इसके अंडर काम कर रहे हो यार, कम ऑन। नहीं, अपने आई नो, डर मत, भाई है। डर मत। नहीं मतलब तो वही है ना जिसने हमें गिफ्ट भी दिया था। कॉलेज टाइम से, कॉलेज में था मेरा ये नाम, जब हम हॉस्टल में रहते थे उस टाइम पे बुलाते थे मेरे को इस नाम से। हाँ, बट इट वाज क्यूट। मैं तो ऐसे ही फिरकी ले रही थी, आई एम सॉरी अगर बुरा लगा हो सबको। बट क्वेश्चन है कि हमारे निकनेम्स फ्रेंड्स में, दोस्तों में इसका मिस्त्री। घर में कोई निकनेम है? आई थिंक सब अनुज ही बुलाते हैं। धोलिया। ढोलिया, ओ यस, वो बुलाते ढोलिया हैं। ढोलिया। एंड मेरा दोस्त मेरे है नहीं कोई, मैंने कभी बनाए नहीं, जितने बनाए हैं सबने खंजर घोंपे हैं, तो दोस्त मेरा कोई है नहीं। एंड घर में मुझे बस गीतू बुलाते हैं, गीता and लाडी। हाँ, ये मैंने देखा, लाडे तो हमारे यहाँ सबको बोलते हैं, जो भी आपका प्यारा ना उसको वैसे प्यार से बुलाते हैं लाडे। मुझे लगा वो निकनेम। नहीं, निकनेम नहीं है वो, सबको ही बुलाते हैं लाडे लड्डू लाडी ऐसे। और बस मेरे पापा है जो कभी कभी बोलते हैं मेरा गीतवा मितवा, तो गीतवा मितवा क्या ऐसा। आई एम लिटरली शॉक्ड टू से दिस। आई एम एज वेल। अनुज कभी वीडियो नहीं बनाता था, आपने फोर्स किया उसको, और ही चेंज्ड हिज माइंड। आप कहाँ से ला रहे हो ये सब? मतलब पूछना क्या चाह रहे हो आप? टैलेंट था मेरे में पहले से, राइट, बट शी हेल्प्ड मी टू गेट इट आउट। मतलब क्या मैंने आपको फोर्स किया? नो, फोर्स नहीं किया, बट आई नीडेड समबडी टू हेल्प मी इन दिस। और यू कैन से किसी के साथ कंफर्टेबल जोन नहीं था ऐसा कि मैं ऐसा कुछ करूं। बट नाउ इसमें इस फोर्स कुछ नहीं है, इसने कोई फोर्स नहीं किया मुझे। मैंने खुद अपने मन से मैं बनाता हूँ जो भी बनाता हूँ। तो And why would I do that? I mean, why this question? Why would I do that? मतलब वीडियो बनाने के लिए फोर्स कौन करेगा? मतलब क्या बना भी नहीं सकते आप फोर्स करके मैं कैसे इसको बुलवा लूंगी? ये सब नहीं कर सकते। So you can say I changed my mind. So next one, describe each other in one word. एक दूसरे को एक शब्द में डिस्क्राइब करें। नहीं कर सकते भाई, एक शब्द बहुत कम पड़ेगा हमारे लिए। क्या लगता है?
बिल्कुल। अगर मेरे से पूछो कि भाई इसके बारे में कुछ बताओ, मैं सारा दिन बता सकता हूँ। यू? Well, if you ask me describe Anuj in one word, I have two answers. Describe him in एक शब्द जो मैं इसको डिस्क्राइब करना चाहूँगी वो या हो सकता है जिंदगी या हो सकता है सांसें, क्योंकि you know what I mean. आप किस्मत। किस्मत। ओनली वन वर्ड, किस्मत। सी इज माई किस्मत। सो लास्ट जो पिछली सीरीज में भी आया था, इस सीरीज में भी आया सेम, हाउ आर यू, वी आर गुड। भेजा किसी और ने, पहले किसी और ने भेजा था, हाँ। अभी किसी और ने भेजा है, फिर पूछा गया हाउ आर वी आर गुड, थैंक यू।